नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। गाजा पट्टी में हमास को बुरी तरह खत्म करने वाले इजराइल ने अब हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खा ली है, लेकिन ये इजराइल के लिए आसान लग नहीं रहा। इजराइल पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ हमले लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर लगातार कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, इससे साफ नजर आता है कि किस तरह हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहे हैं। लेबनान से लोगों को अपने घर से भागना पड़ रहा है। इजराइल ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह ने लोगों के घरों में कई घातक हथियार छिपा रखे हैं, जिसमें मिसाइल और कई खतरनाक हथियार भी शामिल हैं। अब एक तो इससे यह साफ होता है कि हिजबुल्लाह अब वैसा कमजोर नहीं है जैसे इजराइल उसे समझने की गलती कर रहा था, और बाकी तो पहले ही साफ हो चुका है कि जब इजराइल के इन हमलों से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, और तब इजराइल अपने जिस आयरन डोम पर नाज करता है वो पूरी तरह फेल साबित हुआ था। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पैलेस्टाइन 2 मिसाइल से पिछले दिनों ही हमला किया। तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपना सिर पकड़ लिया था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिजबुल्लाह को यह तकनीक आखिर किसने दी। उनके सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली सुरक्षा प्रणाली को जिसने फेल साबित किया था, और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि इसकी भारी कीमत हिजबुल्लाह को जरूर चुकानी होगी। लेकिन अब इजराइल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहे जाने वाले आयरन डोम के कमांडर ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। कमांडर ने माना है कि लेबनान का हिजबुल्लाह रोजाना बेहतर होता जा रहा है। ऐसे में हम भी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। आयरन डोम ही वो हथियार है जो गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, लेबनान, इराक और ईरान से इजराइल की ओर दागे गए दर्जनों और सैकड़ों हथियारों को रोकता है। ऐसे में आयरन डोम के कमांडर के इस खुलासे को काफी अहम अब माना जा रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान से उन्नत हथियार तकनीकी और दूसरी तरह की कई सैन्य मदद भी मिलती है, यह साफ है। इजरायली मीडिया वाइनेट से बात करते हुए लेबनान सीमा पर तैनात आयरन डोम बैटरी के कमांडर ने बताया, जब मैं सायरन सुनती हूं तो मैं अलर्ट मोड में आ जाती हूं और जानती हूं कि अब कार्रवाई करने का समय आ चुका है। मैं सेंट्रल इंटरसेप्शन सुपरविजन व्हीकल में बैठती हूं, जहां हम लक्ष्यों का पता लगाते हैं। जिस वक्त इजराइल की ओर लॉन्च होता है, हम लक्ष्यों की पहचान करते हैं और सेकंड के अंदर ही ये तय करते हैं कि उनके साथ क्या करना है। या तो उन्हें रोकना है या नीति के मुताबिक उन्हें मार गिराना है। ये एक भारी जिम्मेदारी है और उसके लिए तेजी से निर्णय लेने की जरूरत होती है। 25 अगस्त की रात को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, जब हिजबुल्लाह ने हमारे देश के खिलाफ एक जवाबी हमला किया था। हमने उनकी गोलीबारी के लिए तैयारी की और अपनी सबसे मजबूत शिफ्ट को तैयार किया। मेरे गाड़ी में बैठते ही हमले शुरू हो गए। अचानक हमें एक ऐसी बमबारी की तस्वीर मिली जो हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी, जिसमें भारी संख्या में मिसाइल और ड्रोन शामिल थे। उत्तरी मोर्चे ने सालों में ऐसी बमबारी नहीं देखी थी और हर कोई चुपचाप बस काम कर रहा था। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। अब इससे यह साफ होता है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ताकत अपनी बढ़ा रहा है, और इजराइल भी अब यह मान रहा है कि हिजबुल्लाह को खत्म करना इतना भी आसान नहीं होगा। अपनी स्ट्रेटेजी को रोजाना बदलना होगा, तभी हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाया जा सकता है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह और लेबनान पर हमले करने से पहले ही यह साफ कर दिया था कि हमारा जो हमला है वो सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए है। उनके ठिकानों को नष्ट करना है, उन्हें समझाना है कि इजराइल कमजोर नहीं है, इजराइल पलटवार करना जानता है। और यह भी साफ कर दिया था कि जो लेबनान के लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल के लिए चले जाएं, और जब हमारा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तब आप वापस अपने घरों की तरफ आ सकते हैं। फिलहाल अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।